हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज में। आज के इस वीडियो पर देखेंगे स्टैटिक जीके की टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसके पिछले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास 301 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर। मनुष्य की आंख में जो है कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर बनता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचालन किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा, जो कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचालन होता है। इसी के साथ डीएनए का जो है कुंडलित का जो पता लगाया था वो किसने लगाया था? डीएनए जो कि द्विगुणित जो कुंडली थी इसका पता वाटसन और किक नामक दो वैज्ञानिकों ने लगाया था, वाटसन और किक। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 305 नंबर का क्वेश्चन। 305 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो जो ध्वनि की तीव्रता है वो डेसिमल से मापी जाती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 306 नंबर का क्वेश्चन। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो जो मधुमक्खी पालन है वो एपीकल्चर कहलाता है। इसी के साथ किसी वेबसाइट का जो प्रथम पृष्ठ होता है वो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होम पेज। किसी भी वेबसाइट का जो प्रथम पृष्ठ होता है वो होम पेज कहलाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 308 नंबर का क्वेश्चन। गाड़ियों के पीछे का जो दृश्य है उसे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों के पीछे किसी वस्तु या किसी भी चीज़ को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो जो सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 310 नंबर का क्वेश्चन। वह एक कौन सा मात्र ग्रह है जो कि अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, जो कि अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 311 नंबर का क्वेश्चन। सूर्य का सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सूर्य में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस हमारे पास है हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन जिसका जो सिंबल होता है वो H होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 312 नंबर का क्वेश्चन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो जो पृथ्वी से सबसे अधिक चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह है वो हमारे पास शुक्र ग्रह है, जो कि पृथ्वी से सबसे अधिक चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो जो सौरमंडल की आयु है वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व है सौरमंडल की आयु। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है 314 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। 314 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा पुच्छल तारा लगभग 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैली पुच्छल तारा, जो कि हमेशा 76 वर्ष बाद ही दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की लगभग दूरी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 316 नंबर का क्वेश्चन। सूर्य का प्रकाश लगभग पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? तो लगभग 8 मिनट का समय लेता है, लेकिन लगभग यहाँ पर 500 सेकंड दिया हुआ है, तो 500 सेकंड का समय लेता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया गया था? तो जो भारत में पहला परमाणु परीक्षण है वो 14 मई 1974 को पोखरण अर्थात राजस्थान में किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर की जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, और जिस भाग को हम स्पर्श नहीं कर सकते, केवल उसे देख सकते हैं, तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस के अंदर पाया जाता है। इसी के साथ कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन, जो कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मोनोजाइट बालू में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम, जो कि मोनोजाइट बालू में पाया जाता है।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 321 नंबर का क्वेश्चन। मनुष्य में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड जो कि मनुष्य में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हेल मछली, जो संसार की विशालतम स्तनधारी जीव है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 323 नंबर का क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो जो ब्लड ग्रुप की खोज थी वो लैंड स्टैनल ने जो कि ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख एक्स कौन सा है? तो बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख एक्स है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो जो पहला कृत्रिम उपग्रह था वो स्पुतनिक जो कि हमारे पास फर्स्ट है, वो पहला कृत्रिम उपग्रह जो कि। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 326 नंबर का क्वेश्चन। 326 नंबर का क्वेश्चन है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनामो के द्वारा वैद्युत ऊर्जा को जो है हम यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा? डायनामो के द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? जो कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति होती है वह क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। रिएक्टर पैमाना द्वारा मापा जाता है। तो रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता जो कि रिएक्टर पैमाना द्वारा मापी जाती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 329 नंबर का क्वेश्चन। भूपटल की सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, जो कि भूपटल में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। तो कौन है? एल्यूमिनियम है। किस ग्रह का जो है सार्ध तारा कहा जाता है? तो किस ग्रह को सार्ध तारा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को, जो कि हम सार्ध तारा के नाम से जानते हैं। इसी के साथ एक 331 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है वायुमंडल में सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल, जो कि वायुमंडल के सबसे निचली सतह को कहते हैं। इसी के साथ पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो लगभग 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो लगभग 4 मिनट का समय लगता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम से तैयार किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। तो इसका सूत्र होता है CaSO4 × 10H2O, जो कि इसका सूत्र होता है। इसी के साथ मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो जो गलफड़े की सहायता से मछलियाँ सांस लेती हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 335 नंबर का क्वेश्चन। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। लाइट के द्वारा मतलब हमारी सूर्य के द्वारा पेड़ पौधे जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश लेकर के अपना भोजन तैयार करते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 336 नंबर का क्वेश्चन। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल द्वारा दूध से क्रीम की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो मुंबई पर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 338 नंबर का क्वेश्चन। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए, जो कि काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। तो किसके लिए? कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा विदेशी आक्रमणकारी जो कि कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो इसका राइट आंसर होगा नादिर शाह। एक ऐसा आक्रमणकारी था जो कि विदेशी आक्रमणकारी था जिसने कोहिनूर हीरा और जो कि हमारे पास मयूर सिंहासन था, इन दो चीज़ों को लूट करके किसी दूसरे स्वदेश मतलब किसी दूसरे देश में ले गया था। कौन था? तो जो था नादिर शाह था। इसी के साथ भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, धरती के तल पर लगभग कितने परसेंट पानी है? तो लगभग 71% जो कि धरती के तल पर पानी है। भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की लगती है? तो लगभग यहाँ पर बांग्लादेश की, जो भारत की सबसे स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश में सबसे अधिक लगती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 346 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 347 नंबर का क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को, जिसे हम बिहार का शोक की नदी के रूप में भी जानते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गैस सिलेंडर में लीकेज का सिस्टम पता करने के लिए उसमें किस प्रकार की गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथाइल मार्के स्टेन, जो कि हमारे पास स्पटेन, जो कि गैस सिलेंडर में गैस लीकेज के पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एथाइल मार्के स्पटेन का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ हमारे पास है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का परसेंटेज है? तो नाइट्रोजन गैस का जो परसेंटेज है हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक है, लगभग 78%, जो कि वायुमंडल हमारी जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 350 नंबर का क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो ओडिशा के प्रदेश में स्थित है, मतलब ओडिशा राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।